हेलो दोस्तों। अगर आप 2026 में एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आज ये वैकेंसी आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है एएमयू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ग्रेजुएट हो, पीजी कंप्लीटेड किया है आपने, या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में एलिजिबिलिटी की पूरी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट्स आपके लिए बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजगार बुलेटिन आपके लिए सबसे बेहतर जॉब्स ला पाए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ये बेसिकली रिलीज किया गया था 29 जनवरी 2026 में, और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 मार्च 2026 रात के 12 बजे। और आपकी जो हार्ड कॉपी सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 30 मार्च 2026। तो बेसिकली 30 मार्च 2026 शाम के 5 बजे के पहले आपको हार्ड कॉपीज भी सबमिट करनी होगी। तो आगे देखते हैं। पहली जो ओपनिंग्स है वो है सीनियर इंस्ट्रूमेंट ऑफिसर की, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। एक ही ओपनिंग है इसमें, और इसकी जो सैलरी रहने वाली है 78,800 से स्टार्ट होगी। एंड जो मैक्सिमम सैलरी जा सकता है वो है 2,09,200 रुपए, प्लस अलाउंसेस। मतलब अलाउंसेस इसके अलावा एडिशनल आएगा, इसमें अलाउंसेस इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपने पीएचडी डिग्री केमिस्ट्री में कर रखा है, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका ऑपरेशनल डेटा एनालिसिस या मेंटेनिंग, जो डेटा या जो भी रिसर्च का डेटा, सारा चीजें अगर आपने रखा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने अगर एमसीए एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री में, तो भी आप एलिजिबल हैं, बट 12 साल का आपका एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरीली रिक्वायर्ड होगा। और दूसरा पोजीशन आप देख पा रहे हैं जूनियर इंस्ट्रूमेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में। इसकी भी पे स्केल रहेगी 56,100 से 1,77,500। डिपेंड्स आपकी एक्सपीरियंस एंड लास्ट सैलरी जो भी आप विड्रॉ करते थे उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने पीएचडी कर रखा है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा आपका। अगर आपने एमएससी कर रखा है तो आपकी 50% की मार्क्स आपकी लगेगी एमएससी में, और 6 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आपको। थर्ड पोजीशन सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। तो बेसिकली अगर इस पोजीशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो पीएचडी इन फिजिक्स होना चाहिए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के थ्रू, विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखा है, एमएससी भी अगर आपका है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट 8 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरीली रिक्वायर्ड रहेगा। दूसरी जो पोजीशन है साइंटिफिक ऑफिसर की, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, सेम पोजीशन, सेम क्राइटेरिया, सारी चीजें हैं। पीएचडी अगर कर रखा है आपने तो 3 इयर्स का रिक्वायरमेंट है। अगर एमएससी कर रखा है आपने तो 7 इयर्स का रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की अगर आप बात करें, तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की रहेगी, जिसमें जो सैलरी बताई गई है वो है 56,100 से स्टार्ट होगी, 1,77,500 तक चलेगी। और नेक्स्ट पोजीशन की अगर आप बात करें, नेक्स्ट पोजीशन बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जिसकी सैलरी 56,100 से स्टार्ट होगी एंड 1,77,500 तक चलेगी, प्लस अलाउंसेस। और इसके साथ अगर आपने बीई बीटेक आपने कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ये जॉब आप ग्रैब कर सकते हैं। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट पोजीशन आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जेएन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, जिसकी सैलरी रेंज है 56,100 से 1,77,500 तक, प्लस अलाउंसेस। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ ही साथ 5 इयर्स की आपकी एक्सपीरियंस आपकी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट पोजीशन अगर आप देख पा रहे हैं कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की है। इसकी भी सैलरी सेम रखी गई है, 56,100 से स्टार्ट होगी, 1,77,500 तक जाएगी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन दी गई है, एमबीबीएस अगर आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो विथ 1 इयर्स एक्सपीरियंस, रेसिडेंशियल और रजिस्टर्ड
फॉर टीचिंग हॉस्पिटल। और नेक्स्ट पोजीशन की बात करें मेडिकल ऑफिसर की है नेक्स्ट पोजीशन। एंड टेंथ पोजीशन सिमिलर है सारी चीजें। तो मैं ये दोनों का एक साथ में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बेसिकली दोनों के लिए एमबीबीएस रिक्वायर्ड है। अगर आपने एमबीबीएस कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने पैथोलॉजी में कर रखा है, या फिर आपने क्लिनिकल सब्जेक्ट आपका जो भी है वो उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है विथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन की अगर आप बात करें डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की पोजीशन है, जिसकी सैलरी 56,100 से स्टार्ट होगी एंड एंड होगी 1,77,500, डिपेंड्स आपके लास्ट जो भी विड्रॉ करते थे सैलरी उसके अकॉर्डिंग। और फोर्थ पोजीशन भी सेम है, एमबीबीएस रिक्वायर्ड होगी, एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफिसर रहेगी। इसकी भी सैलरी सेम रहेगी, 56,100 से स्टार्ट होगी, 1,77,500 तक रहेगा आपका। और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको सिंपली इनके जो कैरियर वेबसाइट है, कैरियर की वेबसाइट है एएमयू की, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली लॉगिन करेंगे। पहले आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद सिंपली लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ आप साइन इन में क्लिक करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड जो भी आएगा आपके पास, जो भी आप क्रिएट करते हैं, यहाँ आप एंटर करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जब ये रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, यहाँ पूरी चीजें कंप्लीट होने के बाद जब आप 500 रुपीज पे कर देंगे उनको, उसके बाद एक पीडीएफ आएगा आपके पास। वो पीडीएफ साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एनक्लोज करनी होगी, जैसे क्लास 12 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो एनओसी, सारी चीजें सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी होगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी होगी। अदर देन सेल्फ अटेस्टेड कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का बोथ साइड प्रिंटेड है तो आपको बोथ साइड ही प्रोवाइड करना होगा। और सारी बंच बनाने के बाद आप सिंपली इस एड्रेस में आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। या फिर स्पीड पोस्ट के अलावा अगर आप हैंड टू हैंड आप सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी सबमिट पॉसिबिलिटीज है। आप मंडे टू थर्सडे आप 9 AM टू 5 PM आप सबमिट कर सकते हैं। लंच ब्रेक होता है 1:30 टू 2:30 PM। और अगर आप सैटरडे की बात करें, सैटरडे फ्राइडे ऑफ रहता है, सैटरडे की बात करें तो सैटरडे 8 AM टू 12:30, सॉरी, सैटरडे की भी टाइमिंग सेम रहेगी 9 AM टू 5 PM। फ्राइडे की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होगी, 8 AM टू 12:30 PM। इस टाइम के बीच में आप सबमिट कर सकते हैं एंड आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएगी या फिर कुछ अगर आपका प्रॉब्लम्स हुआ तो आपको कनेक्ट किया जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो आपको बोली जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन, थैंक यू सो मच।